अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज ब्रांड वन एंड यू आर वाचिंग की टाइम विद इमरान लाइन। हमेशा की तरह इस बार भी हमने अपने स्टूडियो में बड़ी ज़बरदस्त मॉडल को दावत दी है। वो तशरीफ लाई है स्पेशली दुबई से हमारे स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उससे आपको मुलाकात कराएंगे। बड़ी अच्छा काम कर रही है वो, दुबई में भी काम करके आई हैं और पाकिस्तान में भी काम करेंगी। तो उससे आपकी मुलाकात करेंगे। लेकिन पहले उनका पैकेज देखेंगे, फिर उससे आपकी मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक जी। आपने देख लिया हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी कुन हाशमी की। तशरीफ लाती है कुन हाशमी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कुन नाम बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है? क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या मेरा नाम तो बहुत अच्छा है आपका। एक्चुअली ये नाम वो था जो मुझे मीडिया में आने के बाद दिया गया। मेरा शोबिज़ में आपका नाम कुन हाशमी। हाँ, शोबिज़ में मेरा नाम, मीडिया के लिए शोबिज़ के लिए मेरा नाम कुन हाशमी रखा गया। तो एक्चुअल नेम क्या है आपका? एक्चुअल नेम है मेरा महलैल हाशमी। महलैल हाशमी, ये भी ऐसे अच्छा नाम है, कोई बुरा नाम नहीं। हाँ राइट, क्या कहते हैं, इसका माह अलग है और लैल अलग है। जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया वो नाम कुछ और है और मेरा जो मीडिया का नाम है वो कुछ और है। अच्छा जी, बहुत कुन जो है बहुत मशहूर हैं, फेमस हैं दुबई में स्पेशली, क्योंकि ज़्यादा काम इनका वहाँ पे हुआ है। इन्होंने मॉडलिंग वहाँ से शुरू की थी। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में भी मॉडलिंग की है आपने या दुबई में की है? नहीं, पाकिस्तान में काम किया लेकिन बहुत कम, लिमिटेड। अच्छा, ज़्यादातर काम मेरा जो है क्योंकि जो मुझे जो ब्रांड वगैरह के शूट्स मिले हैं वो दुबई में और थाईलैंड में ही मिले। अच्छा, पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुझे रास नहीं आया। चले आपको दुबई तो रास आ गया। हाँ, दुबई रास आ गया। अच्छा, थाईलैंड भी जा चुके हैं? थाईलैंड का भी चक्कर लगा था। अच्छा, वहाँ भी कोई मॉडलिंग के शोज किया? शोज नहीं थे, शूट्स थे कुछ बोल्ड, क्योंकि मैं बेसिकली बोल्ड की मॉडल हूँ। अच्छा, तो ज़्यादातर शूट्स वैसे ही होते हैं जैसे जाहिर सी बात है, जैसा क्लाइंट हमसे मांगेगा, हमने वो चीज़ें नहीं है उन्हें। अच्छा, बोल्ड शूज आप करती हैं, तो ऐसा घर वालों ने इतराज़ नहीं किया? एक्चुअली घर वालों ने इतराज़ क्या करना था, उनको पता है इसको रोक तो सकते नहीं है, तो जो कर रही है करने दो, वैसे भी बिगड़ी हुई औलाद हूँ मैं। जब शोबिज़ में आने का आपने सोचा तो घर वालों ने क्या क्या रिस्पॉन्स था? बहुत गंदा रिस्पॉन्स था, इतना गंदा रिस्पॉन्स था कि इवन मुझे डैड ने कह दिया था तुम्हारी मेरी औलाद नहीं हो, तुम मुझसे बात मत करो। अच्छा, तो फिर कैसे उनको राज़ी किया आपने? ऐसी राज़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब उन्होंने देखा कि यार रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर सारे खुद ही चुप हो जाए। असल में पता है क्या, देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। मिडिल क्लास फैमिली के 90% लोगों की सोच बस एक ही होती है, पैसा आना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर शो वो जब तक आप फेमस नहीं होते हो, जब तक आप लोगों को नहीं दिखाते हो कुछ करके, उस वक्त तक लोग हो फलाने की बेटी ये कर रही है, इसने ये कर दिया, अब ये हो जाएगा। लेकिन जब आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है ना, तो वही लोग अपने पुराने कहे हुए को ना, जो उन्होंने थूका हुआ होता है बेसिकली, वो उसी को चाटना शुरू कर देते हैं। और ये पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर कहते हैं ये तो हमारी रिलेटिव है, हमारी रिश्तेदार। हाँ, फिर और आप यकीन करें, मैं जिनको दूर दूर तक जानती भी नहीं हूँ, वो मुझे कॉल करके कह रहे थे, ओह माय गॉड हाँ तुम बहुत अच्छी लगती हो, ये वो, जिनसे मैं काफी अर्से से मिली भी नहीं होती इनफैक्ट। तो ये शौक आपको एक्टिंग का, ये मॉडलिंग का जो है बचपन से था या सोचा ये था कि मॉडल बनना है? नहीं, एक्चुअली मॉडल बनने का नहीं सोचा था, मैंने सोचा था मिस यूनिवर्स बनने का। अच्छा, मेरा एम जो है बेसिकली वो है पेजेंट अप्लाई करने का। मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर पेजेंट अप्लाई करने वाली हूँ। अच्छा, तो आपका भी प्लान है इसका मतलब जाने का? हाँ, मेरा भी प्लान है अभी और मज़ीद आगे जाने का, क्योंकि देखें बेसिकली मैं जब स्कूल टाइम पे थी तो मैं एक बहुत अच्छी प्लेयर रह चुकी हूँ। मैं पीसीबी की तरफ से खेलती रही हूँ। तो उस वक्त ये था कि बस मेरे माइंड में बस एक चीज़ थी कि मुझे पाकिस्तान का नाम एक ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ किसी और ने पहले ना किया हो। लेकिन क्योंकि मुझसे पहले काफ़ी सारे मतलब गर्ल्स खेल चुकी थी, और अभी भी इनफैक्ट अभी भी नेशनल में जो लड़कियाँ खेल रही हैं, मारा वगैरह, वो सारे मेरी कलीग्स हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से तो आप मिस यूनिवर्स उसमें नहीं जा सकती हैं? हाँ, उसमें नहीं जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा ये है कि मुझे नेशनैलिटी कहीं और की अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन एक ये हो जाएगा कि पाकिस्तान ही निगाह देंगे, मतलब पाकिस्तान छोड़ने के बाद अगर पाकिस्तानियों को वो है कि वो अपनी तरफ से मिस यूनिवर्स का वो करें, तो उन्हें चाहिए कि हमें थोड़ी सी इजाजत दे दें। फिर ये तो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मबनी है ना कि हमारी मीडिया हमें कितना अप्रोच करता है। सब कुछ तो होता है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, सब कुछ हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग में। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ किसी भी चीज़ में पाकिस्तान की लड़कियां कम है। अच्छा, आजकल कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? कोई ड्रामास भी करेंगी आगे कि नहीं? ड्रामास की तरफ कुछ खास रुझान नहीं है मेरा, लेकिन हाँ अगर मुझे मौका मिला किसी अच्छे लेवल पे काम करने का तो करूँगी। तो हमने सुना आपने एक जगह पे ड्रामा में काम भी किया था, उसके बारे में हमने यूट्यूब पे आपका बल्कि ड्रामा देखा भी है, उसके बारे में आप जिक्र नहीं करती कहीं?
एक्चुअली कुछ ट्रेजेडी सी थी। हम लोग ने ड्रामा किया, हमारा काफ़ी मतलब अच्छा वो रिस्पांस भी आया यूट्यूब पे। बट हुआ ये कि हमारे जो कलीग्स वगैरह थे, कभी किसी का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना अलग अलग टाइम है। अब मैं एक टाइम पे 4 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, उसको देखने के लिए मैंने अपने लिए एक असिस्टेंट अप्लाई रखी हुई है, ठीक है। अब वो बेचारी खुद परेशान हो जाती है, मैम आपका एक दिन मॉर्निंग में ये है, इवनिंग में ये है, आप बताएं आप जाना किसके पास पसंद करेंगे। फिर बाद में ये होता है कि मेरे सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा सेट कैंसिल होता है। तो अगर आपका कोई एक भी बंदा आपके सेट के अंदर ऐसा है ना जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं है, जो इररिस्पॉन्सिबल है, तो आप उस एक की वजह से आपका पूरा सेट बर्बाद होता है। तो आपका ड्रामा क्यों नहीं आया? ड्रामा एक्चुअली बना, लेकिन अब पता नहीं कि वो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि एक बार काम करने के बाद वापस पलट के देखने की। अच्छा। मैंने अभी भी जो थाईलैंड में और दुबई में भी जो शूट्स किए हैं, आप यकीन करें मैंने उनसे उनका अपनी पिक्चर्स नहीं मांगी, क्योंकि मुझे पता है यार तस्वीरें लेके मैंने क्या करना है। मेरे पास अपना आप है तो अपनी तस्वीरें कौन देखता है यार। मैं तो नहीं देखती अपनी तस्वीरें, इवन कि मुझे शौक भी नहीं है कि मैं अपने मोबाइल से लेके तस्वीरें जगह जगह लेती फिरूं। शायद मैं 2023 की पहली ऐसी लेजेंड बंदी हूँ जिसका फेसबुक के अलावा कहीं अकाउंट नहीं है, ना इंस्टाग्राम पे, ना स्नैपचैट पे, ना स्नैप वीडियो पे, ना टिकटॉक पे। इवन के मेरे मोबाइल में कोई ऐसा ऐप है ही नहीं जिससे मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे इन रहूँ। शोबिस की तो हर बंदा आया है सोशल मीडिया पे। देखिए ये मैं आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया बेसिकली सस्ती शोहरत है मेरी नज़र में। अगर आपको काम करना है, अपने लिए काम करना है, दुनिया को दिखाने के लिए काम करना है, ये तो फिर आपको अपना एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। देखिए एटीट्यूड वाले तो हर बंदा एटीट्यूड में होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले बंदे होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। आप स्टैंडर्ड काम करना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैंने काम सिर्फ वहीं करना है जहां मुझे उसका रिस्पांस अच्छा मिले। पाकिस्तान में भी इतने स्टैंडर्ड काम हो रहा है, तो हो रहा है, लेकिन तो आप यहाँ प्रेफर नहीं कर रही? नहीं, हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो रहा। हम टीवी पे बहुत अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, ARY पे अच्छे शोज चल रहे हैं। जितनी भी मॉडल्स हैं सब बाद में एक्ट्रेस ही बन जाती हैं, ज्यादातर मैं देख रही हूँ। बन जाती कम होती है जो हमेशा मॉडल रहती हैं, बन जाती होंगी, लेकिन जो मैं आपको बताऊं मेरा अपना पेज, मैं अपने उस पे देखूं तो मुझे बेसिकली ड्रामों में काम करना पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद नहीं? मुझे एक्चुअल में ड्रामे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे घर वाले ऑलरेडी कहते हैं मैं बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हूँ। जितनी मिस यूनिवर्स रही है ना सब फिल्मों में आ गई। वो जाहिर सी बात है। अब देखिए खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत जिस्म और प्लस आपका एक ग्लैमर लुक, वो जो है ना एक कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोड्यूसर है ना तो वो यही चाहेगा कि दुनिया की पूरी कायनात की जो हसीन औरत है वो मेरी फिल्म में काम करे ताकि उसका काम चले। तो वो सिर्फ एक मिस यूनिवर्स का वो जो ताज होता है ना, वो जो एक क्राउन होता है, एक आपका टैग जो होता है, वो स्लैश काफी होती है आपको पूरी दुनिया में बताने के लिए कि हाँ यार मैं ये हूँ। उनके पास फिर आगे मिस यूनिवर्स बन जाती है, उसके बाद फिर कोई और काम नहीं होता, बस कहती हैं कोई शोबिस की तरफ आ जाए। शोबिस की तरफ आ जाए नहीं, बस ड्रामा में आ जाए। नहीं, मिस यूनिवर्सेस ऐसी भी हैं जिन्होंने घर बसा लिए, जो बच्चों को लेके पाल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि कम है, लेकिन है जितनी ज्यादातर इंडिया की हैं सब फिल्मों में आई हैं, लेकिन वो घर गृहस्थी संभाल रही हैं, इसमें कोई बात। लेकिन देखिए घर गृहस्थी लेके चलना वो एक अलग क्राइटेरिया आ जाता है। आपका जो प्रोफेशनल वो है वो एक अलग उसमें आ जाता है कि आप दो अलग अलग चीजें हैं, उनको आपने अगर सेपरेट कर दिया तो आप तो। अच्छा बताइए कि स्कूल कॉलेज के ज़माने से आप थोड़ी बोल्ड थी, इस तरह काम शाम? हाँ, मैं बचपन से बहुत बोलती थी। मैं बचपन से ही एक खुरान पार्टिसिपेट करती थी इस कॉलेज में? हाँ, मैं अपनी कॉलेज की ड्रामा सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। अच्छा। इवन मेरे पास अभी भी उसकी स्लैश मौजूद है। तो आपके घर वाले सही कहते हैं ड्रामा क्वीन? मेरे पास अभी भी फ्लैश मौजूद है। वो मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था इस्लामाबाद के उसकी तरफ से, सर्टिफिकेट मौजूद है। मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी। इस्लामाबाद नेशनल आर्ट काउंसिल जो है वहाँ पे तकरीबन 3-3.5 साल तक मेरे हाथ की बनी हुई पेंटिंग लगी रही। मिस नज़र निगार नज़र से सीखा है मैंने काम। अच्छा, आप पेंटिंग का भी शौक रखती हैं? माशाल्लाह। हाँ, मैंने बचपन में निगार नज़र साहिबा से 15 दिन की क्लासेस ली हैं। हमारे स्कूल की तरफ से हमारी क्लासेस होती थी, क्योंकि मैं गर्ल गाइड में भी थी, मैं स्पोर्ट्स में भी थी, मैं ड्रामिक सोसाइटी की क्या कहते हैं वो भी थी। तो मेरे पास तो काफ़ी सारे, इवन यूँ समझिए कि अपने कॉलेज में एक हवा हुआ करती थी महालय, एक नाम होता था हाशमी का, एक स्टार होता था। अभी क्या प्लान्स हैं आपके मॉडलिंग के में? आप कहाँ तक जाना चाहती हैं? किसी और जगह जाने का मूव अप करने का प्लान है? हाँ, अभी मूव अप करने का प्लान है मेरा। इस साल इंशाल्लाह मैं दुबई दोबारा वापस जाऊंगी। अच्छा। और उसके बाद देखें मैं भी शेंजन का वीज़ा लगवा लूँ, क्योंकि इरादा बन रहा है जर्मनी जाने का। अच्छा माशाल्लाह। वहाँ भी जाके आप काम करेंगी शोबिस में? हाँ, शोबिस में ही काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि जर्मनी में एक्चुअली मेरे कुछ कजन्स वगैरह, कुछ फ्रेंड्स वगैरह मौजूद हैं ऑलरेडी।
तो मेरी एक आपी हैं जो चाहती हैं कि मैं वहाँ उनके साथ काम करूँ, क्योंकि वो वहाँ की फोटोग्राफर है। अच्छा। तो उनको बेसिकली ज़रूरत, उनको अक्सर ज़रूरत पड़ती है। वो भी पिछले साल आई भी थी, 2022 में आई थी। तो यहाँ पे उन्हें कोई मॉडल समझ में नहीं आ रही थी, और उन्हें लुक ऐसा चाहिए था जो हो एशियन, लेकिन जिसे वेस्टर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उनके लिए मैंने शूट किया, तो वो काफ़ी उनका वहाँ चल गया। तो उन्हें फिर उनके पता नहीं जो प्रोड्यूसर हैं या कोई हैं जिन्होंने, जो भी क्लाइंट था उनका, उन्होंने कहा कि यार आप इस लड़की को कह दें कि ये जर्मनी आ जाए। ऐसी लड़कियाँ कम होती हैं जो हर किस्म की ड्रेसेस की मॉडलिंग करें, और वेस्टर्न ड्रेसेस की ना पाकिस्तान में कम लड़कियाँ। नहीं, पाकिस्तान में देखिए टैलेंट की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, पाकिस्तान में बिल्कुल भी टैलेंट की कमी नहीं है। मसला ये है कि आप पाकिस्तान से ही ना देखें, हम टैलेंट को आगे आने नहीं देते, आगे आने नहीं देते। हम टैलेंट को देखिए 90% हमारे यहाँ होता क्या है कि कोई भी बच्चा इंकरेज करने की जगह हमें बच्चों को रोक रहे होते हैं, ये नहीं करो, ये गलत है। बच्चा टसल में आके वो काम करता है। अच्छा। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की जो सोचे, वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान किस तरह आजाद हुआ है, ऐसे तो आजाद नहीं हो गया, प्यार से नहीं लिया हमने, टसल में आके पाकिस्तान का आजाद किया है। तो वो जो टसल थी वो अभी तक चल रही है, वो 70-72 सालों से 75 सालों से अभी तक चल रही है। जिस चीज से आप मना करोगे पाकिस्तानियों की ये आदत है, वो वही काम करते हैं। जिससे आप मना करोगे पाकिस्तानी वही काम करेंगे। तो अब बच्चों को हम लोग, जो भी बच्चों को अपने रोकते हैं कि यार ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, बच्चे वही काम करते हैं, फिर माँ बाप सर पर पीट लेते हैं। और जब एट द एंड उनका अच्छा रिस्पॉन्स आता तो कहते हैं यार हम ये गलत थे, हमारा जमाना चला गया। भाई तो तुम पहले सोच लो ना कि यार नहीं करना चाहिए ये सब बच्चों के साथ। ये बताइए, टिकटॉक नहीं बनाती आप? सब लोग देखें टिकटॉक बना रही है, सब मॉडल्स। हालांकि माधुरी ने भी टिकटॉक बनानी शुरू कर दी। नहीं, एक्चुअली मुझे मैं ऑनेस्टली बताऊं, माधुरी बनाती है, ऐश्वर्या बनाती है, कोई भी। हाँ, काजोल को भी मैंने देखी है टिकटॉक। मेरे पास आ रही होती हैं, मेरे पास काफी सारे इंडियन, काफी सारे अदाकार हैं जो मेरे साथ ऐड है, मेरी अपनी फेसबुक पे। अच्छा, इंडिया भी आप माशाल्लाह गई थी, वहाँ क्या काम शाम किए वहाँ? नहीं, मैं इंडिया काम के लिए नहीं गई थी। मैं इंडिया गई थी अपने किसी पर्सनल इशू की वजह से, मतलब मेरी फैमिली की कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ था, तो उसको सेल आउट करने के लिए मुझे इंडिया, मेरे डैड ने मुझे भेजा था पावर ऑफ अटॉर्नी देके कि वहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो आप सेल आउट कर दो। क्योंकि अभी पिछले 1-1.5 साल तक हमारी अभी भी एक हवेली मैंने छोड़ी है जो मेरे परदादा के नाम पे है, मतलब परदादा के वालिद के नाम पे है। लेकिन बाकी की प्रॉपर्टी जो है वो, क्योंकि वहाँ पे कब्जा ग्रुप्स आ गए थे और लोग मतलब खेतों को ख़राब कर रहे थे वो, तो उस वजह से मेरे जो कजन्स वगैरह हैं उन्होंने बुलाया था कि कोई एक बंदा खानदान का आ जाए, क्योंकि खानदान की बड़ी मैं हूँ, तो वो मेरे नाजुक कंधों पे भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आपके रिलेटिव इंडिया में भी रहते हैं? हाँ, महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी इस वक्त हमारी क्या कहते हैं ट्रैवल कंपनी है, वो मेरे कज़न की है। अच्छा, तो इंडिया जाके नहीं काम करने का प्लान? एक्चुअली दिल किया था, 2-4 लोगों से मिली भी, 2-3 प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह से मिली भी। इंडिया से एक बार जो होके आते ना वहाँ की शॉप्स में काम करके आ जाए पाकिस्तान में, उसकी दिल नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे, दिल नहीं करता। मैंने वहाँ का इंडिया वाले निकालते हैं तभी आते हैं वापस, ये नहीं तो वही रहे। नहीं, मैंने वहाँ पे काम देखा। इनफैक्ट अभी बताऊंगी तो चंबे हो जाएंगे। मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। अच्छा। वो असल में वेब सीरीज है, तो वेब सीरीज में मुझे ऑफर बहुत अच्छी जगह से आई थी, लेकिन क्योंकि अभी मेरा थोड़ा ये है कि इंडिया के साथ कुछ हालात ठीक नहीं है, और मुझे मेरे जो रिलेटिव हैं उन्होंने भी मना किया कि यार अभी मत आना, 2-4 साल रुक जाओ, उसके बाद आ जाना, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास वो क्राउन नहीं होगा ना, तुम्हें इंडिया वाले आगे नहीं आने देंगे। आगे नहीं आने देंगे। लेकिन ये है कि हाँ, मुझे जो ऑफर आई थी वो बहुत बड़ी जगह से। लेकिन वैसे ही पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ तो बड़ी जेलसी रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं? मैं उनकी जो इंतहा पसंद पार्टीज हैं वो तो इसलिए वो चंद देखें, मैं आपको बताऊं, जो हमारा पाकिस्तान का और इंडिया का जो लिंक है ना, वो सिर्फ इतना है कि हमारे जो लकीर खींची गई है ना, वो लकीर की वजह से लोगों के दिलों में ख्याल है। बेसिकली ऐसा नहीं है। इंडिया में जिसको भी पता लगा कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ, लोग बहुत खुश थे। अच्छा। लोगों ने बहुत खुले दिल से मुझे अपनाया। इवन के काफ़ी बार तो ऐसा हुआ कि मैं रेस्टोरेंट पे जाके कुछ ऐसी चीज़ मांगती थी, तो वो मुझे एक बार देखते थे, तुम इंडिया की तो नहीं लगती, और उन्हें मैं बता दूं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो आप यकीन करें मैंने एक चीज़ ऑर्डर की है तो वो अपने मेरे खाने के साथ 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लाते थे, और एक अपनी स्पेशलिटी ला के मुझे देते थे कि आप ये खाना टेस्ट करें। और फिर इनफैक्ट मैंने इंडिया में जहाँ जहाँ खाना खाया, तो मेरी एक आदत है कि मेरी ज़रा दोस्ती जल्दी हो जाती है। अच्छा। तो क्योंकि मैं बाय बर्थ कैप्रिकॉर्न हूँ, तो मेरा जो है ना लिंक बहुत जल्दी बन जाता है। मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ। तो वो कैप्रिकॉर्न पे एक क्या कहते हैं, एक मेंटालिटी ऐसी होती है, हमारा एक लिंक ऐसा होता है कि हम लोग
कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बहुत अच्छी होती है, हम लोगों से बहुत जल्दी इंटरनेट करते हैं, हमारी जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि हर बंदा टिकटॉक बनाता है, आपको पता है कि फिल्म स्टार भी सब टिकटॉक बनाती हैं, आप क्यों नहीं टिकटॉक बनाते? तो माधुरी ने भी टिकटॉक बनाई। हाँ, माधुरी ने शुरू कर दी, क्या कहते हैं, काजोल करती है, और भी काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं, एंजेलिना है, और भी बहुत सारी हैं। लेकिन देखें, मुझे बेसिकली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, एक तो। दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है आजकल जमाना है सोशल मीडिया का, हर बंदा एक्टिव रहना चाहता है सोशल मीडिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्ती शोहरत है, क्योंकि हर किसी के हाथ में, हर किसी के हाथ में, हर किसी के हाथ में ना, जो चीज़ हर किसी की दस्तरस में मौजूद हो तो वो फिर कोई स्पेशल चीज़ नहीं रहती मेरे ख्याल में। स्पेशलिटी वही होती है जो कहीं किसी एक जगह पाई जाए। कोहिनूर है वो एक ही है ना, हर जगह तो नहीं है। तो बेसिकली मेरा मानना ये कि आपको एक ही जगह रहना चाहिए, जगह 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 वो फिर आपकी खराब होती है, आपकी। अच्छा तो सिंगिंग का भी शौक रहा है आपको? सिंगिंग का भी शौक रहा, इनफैक्ट मैंने अभी प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं। अच्छा। गिटार बजाना सीखा, रबाब बजाना सीखा, टुमक बहुत अच्छी बजाती हूँ। अच्छा, म्यूजिशियंस भी हाँ, प्रोफेशनल म्यूजिशियन का कोर्स किया है मैंने। अच्छा, कोर्स किया तो कभी बजाया भी, कोई परफॉर्म किया कहीं? नहीं, परफॉर्म नहीं किया। हाँ, फ्रेंड वगैरह की, कजन वगैरह की शादी होती है तो अपना ग्रुप हम लोग लेके बैठ जाते हैं, फिर मुझे एक टैग मिलता है, खानदानी लगते हो। सिंगिंग भी सीखी आपने? नहीं, सिंगिंग सीखी नहीं है, लेकिन हाँ शौक है, थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ कभी कभी। लेकिन आपको पता है मिस वर्ल्ड बनने के लिए हर चीज सीखनी पड़ती है, जरूरी है हर चीज। उसमें एक घुड़सवारी भी आनी चाहिए आपको, स्विमिंग। मैं बहुत अच्छी हॉर्स राइडर हूँ। अच्छा, स्विमिंग सीखी है मैंने। हाँ, सब चीजें सीखी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये शौक है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो पैराग्लाइडिंग का है। अच्छा। एयर डाइविंग मैंने आज तक नहीं की है, बहुत शौक है मुझे एयर डाइविंग करने का। एक्चुअली मैं करती भी, लेकिन हम लोगों का हुआ ये कि हम लोग गए थे सारे पूरी फैमिली के साथ, लेकिन जब लास्ट मोमेंट हम लोगों का यार था, अगले दिन हम लोगों ने अपनी क्या कहते हैं, पीक पे जाना है, बाबूसर टॉप की तरफ जाना है। वहाँ पे हम लोगों का होता है कि यार वहाँ से हम लोग ना पहले क्या कहते हैं स्लाइडिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद एयर डाइविंग की तरफ जाएंगे। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग कॉल आ गई, फजर के तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद, मतलब सूरज उगने वाला था, और कॉल आ गई कि यार फैमिली के एक मतलब बहुत खास हमारे फूफा जान है, वो तीसरी मंजिल से वो गिर गए नीचे। ओहो। उनके हाथ पांव टूट गए थे। तो फिर हमें वहां से वापस आना पड़ा। हम सारे बच्चे इतने दुखी थे कि हमारे दिल की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और हमारी पूरी नहीं हो सकी। वापस आके अपने फूफा जी को बहुत सुनाई भी यार आपकी वजह से हमारा ये पूरा नहीं हुआ, अब अगला खर्चा आप दोगे, हमने अपने पैसे लगा दिए, अगला खर्चा, अगले ट्रिप का खर्चा आपके सर है। वो अभी 5 साल हो गए, वो अभी तक खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान की मॉडलिंग के फैशन शोज और वहाँ के जो दुबई के हैं, कैसे, क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहली चीज कि आपको यहाँ पे वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो एक मॉडल का होता है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर मॉडल जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा ही मॉडल बन के बैठा हुआ है, कहना नहीं चाहिए लेकिन हर दूसरा बंदा बन के बैठा हुआ है। अच्छा। मैंने खुद बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो चलते फिरते कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन वो मोबाइल आ जाता है, कैमरा आ जाता है तो वो मॉडल बन जाते हैं। उनको नहीं पता मूव किस तरह की करनी है, किस तरह चलना है, बात कैसे करनी है, उनको नहीं पता होता। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर कुछ बंदे को आना चाहिए या बंदा हर कुछ सीख के आता है, लेकिन जब आप दुनिया में आ जाओ, जब आप प्रोफेशन में आ जाओ, तो आपको अपने प्रोफेशन के मुताबिक सब पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके बारे में सीखना चाहिए उसके। और पूरी हमारे यहाँ होता ये कि थोड़ा सा हम लोग कुछ जान लेते हैं ना तो हम चौड़े हो जाते हैं। अब मेरा जो ड्रामा में फिल्मों में आ जाती है लड़की, बस वो कहती है वो हीरोइन बन जाती है, वो हीरोइन बन जाती है। नहीं देखिए, मेरा अभी भी, मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी इस वक्त भी सीख रही हूँ। मुझे अभी भी कभी जरूरत पड़ती है, बातों का तो ऐसा होता है कि मैं किसी जगह फंस जाती हूँ, या मुझे कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा होता, या मुझे क्या पोजिंग देनी है मुझे नहीं पता होता, तो मैं अपने सीनियर्स को कॉल करती हूँ जिनसे मैंने सीखा है, जिनको मुझे लगता है कि हाँ यार इनको कॉल करके इनसे पूछना चाहिए। बड़े सीनियर एक्टर हैं जो कहते हैं अब तक हम सीख रहे हैं। हाँ, तो मैं उन्हीं लोगों से सीखती हूँ जो कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट में लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, तो जाके फिर बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है, हमारे एक बहुत अच्छे राइटर हैं इस्लामाबाद में ही होते हैं, अरशद मिन्हाज साहब। अच्छा। काफ़ी नाम है उनका इंडस्ट्री में, तो वो क्योंकि राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, खुद भी उन्होंने बहुत जगह परफॉर्म किया। हमारी वो एक्ट्रेस ने, क्या नाम है उनका, बुशरा अंसारी वगैरह, और ये लोगों के साथ काम किया है उन्होंने। अच्छा। काफ़ी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता या कुछ, तो फिर मैं उनसे बात करती हूँ, 2-4 और भी काफ़ी डायरेक्टर्स वगैरह जो हैं, तो उनसे जाके, क्योंकि वो देखें एक तो एज वाइज बड़े हैं,
दूसरा उनका एक्सपीरियंस बहुत है, एक्सपीरियंस मतलब मुझसे मेरे फादर से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो फिर मुझे उनसे जाके उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, उनका वैसे भी अगर नहीं भी जाऊँ तो सलाम दुआ होती रहती है कि बुजुर्ग हैं, कोई पता नहीं कि हमारे पाकिस्तान में वैसे भी लेजेंड्स कम रह गए। और ये तो टाइम ऐसा चल रहा है जब से हमारे वो एक थे ना उमर शरीफ साहब, जब से उनकी डेथ हुई है लगातार हमारी इंडस्ट्री कम ही होती जा रही है। वो लेजेंड बंदा था, मैं बेसिकली मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि उन जैसा बंदा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मोइन अख्तर जैसा ये कुछ और स्पेशली हमारे ख्वाजा मसूद साहब जो थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। उस तरह के एक्टर सभी लोग आ नहीं रहे, मैं देखता हूँ यार मार्केट में बनना बंद हो गए, या तो शायद अल्लाह ताला ने बनाने छोड़ दिए। उस तरह के एक्टर जो थे, उस तरह के डायरेक्टर्स भी अब नहीं है, कहते हैं जिस तरह के पहले ड्रामास बना करते थे इस तरह, वो अब नहीं रहे। हालांकि बेशक बड़े अच्छे ड्रामा बन रहे हैं अभी भी, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है हमारा। मैं बता रही हूँ ना, असल में जब एक चीज बहुत कॉमन हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सही है। उस वक्त वो एक ही पीटीवी होम चलता था, पीटीवी चलता था, सारे उसी पे आते थे। मैं इस चीज पे मानती हूँ। अच्छा, ये बताइए जो नई लड़कियां आना चाह रही हैं शोबिज़ में या मॉडलिंग में आना चाह रही हैं, उनके लिए क्या आप उनको क्या गाइडलाइन देंगी, को मशवरा देंगे? हाँ, मैं मशवरा दूं यार, अभी तो फिलहाल मुझे खुद मशवरे की जरूरत है। हाँ, मैं एक्सपीरियंस हो गया आपका, एक दूसरे मुल्कों में जाके काम करके आ गए हैं, आप मशवरे दे सकते? नहीं, एक्सपीरियंस होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि मुझे सब कुछ पता है, मैं ऐसा नहीं समझती। मुझे ऐसा लगता है कि बात से सीखा तो है ना आपने बहुत कुछ। हो सकता है सीखा हो, लेकिन जब तक खुद को अपने तरीके से खुद एनालाइज नहीं करते ना, तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या कितने हद तक। लड़कियां कैसे आए मॉडलिंग में? तुम लोग आओगे तो और ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, वैसे बहुत कंपटीशन है मार्केट में। कंपटीशन तो अच्छी बात है, कंपटीशन से तो बंदा और क्वालिटी होती है काम की। नहीं इमरान भाई, देखें मैं आपको बताऊं, बात ये है अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे यहाँ लड़कियों को शौक होता है आने का, उन्हें सही राइट्स नहीं पता होते, उन्हें पता नहीं होता कि हमें किस तरीके से आना नहीं है। ठीक है, प्लेटफॉर्म बहुत हैं, मैं ये नहीं कहती कि प्लेटफॉर्म्स कम है। इस वक्त पिंडी के अंदर ना करते 40 से 45 प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, और ना जाने कितने होंगे। 40 तो मेरे मोबाइल के अंदर है। अच्छा, 40 प्रोडक्शन हाउसेज के नंबर तो मेरे पास हैं, और कराची में तो बहुत ही ज्यादा है, और बाकी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो देखिए, होता ये है कि लड़कियां आ जाती हैं, लेकिन लड़कियों को अपने राइट्स पता नहीं होते, लड़कियों को ये पता नहीं होता कि यार हमने किस तरीके से चलना है, कैसे हैंडल करना है। हाँ, कैसे हैंडल करना है लोगों को। ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे इतना अरसा हो गया, तकरीबन 2016 में मैं इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की थी। 7-8 साल हो गए, 6-7 साल। अभी भी अक्सर लोगों को लगता है कि यार नया चावल है, मछली है, दाना डाल दो, तो उनको फिर अपने तरीके से हैंडल करना पड़ता है। आपने छोटी उम्र से शुरू कर दिया? मैंने बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दिया था, मैं बहुत छोटी उम्र से आई थी। नहीं, अच्छी बात है कि चले आपको शौक था, आपने अपना शौक पूरा किया। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में तशरीफ लाए। जनाब कुन हाशमी हमारे साथ मौजूद थी, इनके साथ हमने बातचीत की। बहुत अच्छी मॉडल है और आगे भी आप इनका काम देखेंगे, फिल्म में भी काम करेंगी और इंशाल्लाह ड्रामास में भी काम करेंगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।